गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम लोग सेशन 4 को डिस्कस करेंगे। सेशन 3 तक का वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया जा चुका है। तो सेशन 4 है परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, जो आईसीटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट कोई भी अगर एक नहीं होगा तो ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसलिए माने प्रॉपर ऑपरेशन के लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का प्रॉपर कम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन ऑफ परफॉर्मिंग द कंप्यूटर स्टार्ट। जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो होता क्या है, सबसे पहला फंक्शन वी जस्ट एज वी गो अबाउट द आवर मॉर्निंग रूटीन without anyone telling us what to do, computer automatically run the basic program called BIOS। जैसे हम लोग की अपना डेली रूटीन बिना किसी के कहने के कर लेते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी अपना बेसिक वर्क जो है वो ऑटोमेटिकली करता है, जिसको BIOS कहते हैं, BIOS, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं ये सारा का सारा वर्क होता है। बायोस सबसे पहले क्या करता है, सेल्फ टेस्ट करता है अपने आप को। सेल्फ टेस्ट शोज दैट द सिस्टम इज़ फाइन, यानी सिस्टम से ठीक है। द बायोस विल बी लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल विंडोज 7 इज़ नाउ रेडी टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। मतलब यहाँ से ये सब क्लियर होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र से इनपुट लेने के लिए अब तैयार है। जैसे ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या दिखता है हमको, लॉगिन और लॉगआउट। सबसे पहले लॉगिन दिखता ही है हमको। इसमें होता क्या है, लॉगिन और लॉगआउट क्या होता है, तो व्हेन मल्टीपल पीपल आर यूज सेम कंप्यूटर, ईच कंप्यूटर हैज़ ओन फाइल एंड एप्लीकेशन टू मेक श्योर नोबडी एल्स कैन सी और वर्क हिज ऑन योर लॉगिन आईडी और पासवर्ड। यानी सारे के सारे यूज़र, अगर बहुत सारे यूज़र होते हैं, माने कंप्यूटर के सेम कंप्यूटर को अगर यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो सबको अलग अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइडेड होता है कि उनका अलग एप्लीकेशन हो जिनको केवल वही यूज़ कर सके। तो इसके लिए यूज़ लॉगिन, यहीं पर हमको पासवर्ड मांगता है। फर्स्ट स्क्रीन इस तरह का ओपन अगर होता है तो वहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो मेरा ओपन होगा। अब प्रोसीड्यूर फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच ऑन द पावर सप्लाई। सबको पता है हम यूपीएस में ऑन करते हैं, उसके बाद सीपीयू का बटन प्रेस करते हैं, मॉनिटर पावर ऑन करते हैं तो मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद ये ऐसा डेस्कटॉप अपीयर होता है आपके सामने में। एंडिंग अ कंप्यूटर सीजन, जब हम लोग कंप्यूटर का सेशन कर लेते हैं वर्क अपना, तो उसको फिर शट डाउन भी करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद शट डाउन पे क्लिक करना है। सबको पता है, ये सब आपको आता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एज इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ इंटायर कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। द मेजर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सम पॉपुलर विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी, एप्पल मैक ओएस एंड लिनक्स। ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप लोग पहले से भी जानते हैं। मोबाइल में एंड्रॉयड को भी कहा जाता है, एंड्रॉयड जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल में एप्पल iOS वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अब हम देखते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड फर्स्ट इन द कंप्यूटर मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी में सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है वो सॉफ्टवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। द प्रोसेस इज़ नोन इज़ बूटिंग, जो ये लोड होते रहता है उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। वंस द बूटिंग इज़ डन द सिस्टम इज़ कंट्रोल ऑफ यूज़र, जब वो बूटिंग हो जाता है तब वो हमारे कंट्रोल में आता है। आफ्टर दिस द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोडेड बाय द यूज़र एंड डिज़ायर वर्क, यानी उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ायर वर्क का लोड करते हैं और अपना वर्क करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मेन वर्क क्या क्या है, टू मैनेज एंड शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टू परफॉर्म इंटरफेस बिटवीन यूज़र, टू कम्युनिकेट द कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेट विथ द ईच सॉफ्टवेयर एंड
interactive user about operating an error have they occurred. To secure system block unauthorized access of, यानी unauthorized access को रखना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेजमेंट करना, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करना, सब वर्क इसी का है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस में सबसे पहले क्या आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब सारा का सारा प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है। इसमें होता क्या है, ऑल द इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर आर प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, as there can be more than one job written in the processor by the CPU is operating system software which manage the function of allocation and or deallocation the job process by the priority of ability time of serial। मतलब होता क्या है कि मान लो एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन CPU को मिल चुका है बहुत सारा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे वर्क है कि कौन सा वर्क पहले होगा और कौन सा बाद में होगा, वो अपने प्रायोरिटी बेसिस पर उसको रिस्पॉन्स करवाता है। यानी कैसे कैसे वो वर्क करता है, वो प्रोसेस को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू इफिशिएंट मैनेज अवेलेबल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। इट अलाउ टू स्पेस ऑफ वेरियस डेटा आइटम, यानी सारे वेरियस डेटा को जो स्पेस और ये प्रोवाइड होता है वो उसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही, ठीक है। यानी पूरा मेमोरी एलोकेशन जो है मेन वर्क है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट। वेरियस डिवाइस आर द कनेक्टेड टू द सिस्टम, यानी बहुत सारे जो भी डिवाइस कनेक्ट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब वर्क भी है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इंफॉर्मेशन एंड डेटा मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन एंड डेटा मैनेजमेंट, द इंफॉर्मेशन इज स्टोर डिवाइस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल फॉर लेटर यूज़, मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी होता है वो फाइल के रूप में सेव होता है जो बाद में यूज कर सकते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर द फाइल ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन्ड प्रॉपर्ली, यानी वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि फाइल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो एंड उसका बाद में भी मेंटेनेंस प्रॉपर्ली हो सके। मोर एवर इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इट कैन रिमूव इट ऑल्सो फ्री ऑक्यूपाइड स्पेस। अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस रिस्पॉन्सिबल है कि उसको रिमूव करके स्पेस को बढ़ा दे। उसके बाद क्या है, डेटा डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, मतलब कोई भी, दिस इज अनदर जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिटेक्ट एरर ड्यूरिंग द डेटा प्रोसेस और फिक्स द प्रॉपर्ली, मतलब कोई भी एरर आता है तो उसको डिटेक्ट करे और उसको फिक्स करे, ये भी वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का है। sometime it display error message the user regarding the problem, so necessary action can be taken to rectify the problem। यानी जो भी नेसेसरी होता है वो हमको करना चाहिए, मतलब कभी कभी मैसेज दिखता है कि ये एरर है तो नेसेसरी एक्शन जो है वो यूज़र से परमिशन मांगता है और वर्क करता है। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में है, फर्स्ट है विंडोज़ जो है वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको विंडोज़ था। बट इससे पहले जो है एक MS-DOS आ चुका था जो CUI यानी कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कहा जाता है। विंडोज़ इंट्रोड्यूस वाज एट 1985 द नेम ऑफ Windows.1 विच इज़ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था बट द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट था। एज दैट टाइम MS-DOS इज मोस्ट यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज हैव अ CUI यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड एज Windows 95, यानी सबसे पहला जो वर्जन विंडोज़ का आया वो 95 था जो 95 में रिलीज़ हुआ। बिकॉज द यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस सो इट इज़ बिकम वेरी, यानी इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो था इसके कारण ये बहुत पॉपुलर हुआ।
एमोंग द होम यूज़र यानी घर के यूज़र में। लेटर ऑन द डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ लाइक विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000 सर्वर, विंडोज़ NT, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 इम्प्रूव्ड फीचर ऑफ एवरी टाइम, यानी हर टाइम इम्प्रूव होता रहा ये। विंडोज़ 7 प्रोवाइड टच स्क्रीन फीचर ऑफ द इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर, जिसमें विंडोज़ 7 जो था वो टच स्क्रीन प्रोवाइडेड, टच स्क्रीन फीचर भी प्रोवाइडेड था इस विंडोज़ में। अब हम लोग विंडोज़ डॉस देख रहे हैं, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट डॉस। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन on the of the US early 1980s, the called PC DOS. It is the software that communicate with hardware of your computer. It support the character user interface. You may think the DOS is disappointed, but have not we find the hiding the under the but it hiding under the Windows OS. देखो ये जो था ना ये MS DOS, ये मेनली था कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसमें क्या, जो भी इंस्ट्रक्शन यानी जो भी वर्क हमको करना था वो कैरेक्टर के रूप में टाइप करना था। ये 1980s में आया था। ये जो है ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो है डॉस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में फिट हो चुका है। अब ये आपको देख भी सकते हैं हम लोग, स्टार्ट में जाकर रन लिख के तो आपको डॉस कमांड दिख जाएगा। उसके बाद है यूनिक्स इज पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड द हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, यानी ये जो है पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल यूज़र को अलाउ करता है वर्क करने के लिए। द पॉपुलर चॉइस ऑफ सर्वर क्लाइंट, नॉर्मली ये सर्वर क्लाइंट नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। ये डेवलप किया था 1960 में AT&T एम्प्लॉय बेल लैब से, ठीक है। तो यही सब है। मोस्ट यूज ऑफ वर्क स्टेशन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड हाई एंड सर्वर रेदर देन डेस्कटॉप PC। मतलब डेस्कटॉप PC में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये मेनली मेन फ्रेम कंप्यूटर या वर्क स्टेशन इस सब में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद लाइनेक्स इज अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम which is GUI based. It is not proprietary product of any organization or individual, but developed by the community, consists of number of companies, group of people called venture programmer. It can be downloaded without any cost. यानी ये एक ओपन सोर्स GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या, इसको कोई भी कहीं से भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। एन अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी रिचर्ड मैथ्यू सेलमैन स्टार्ट द GNU project of 1819 create the operating system under the special license GNU GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस। यानी ये लाइनेक्स का पूरा हिस्ट्री पर दिखा रहा है। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सैलरीज आर मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। इट इज़ यूनिक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यूनिक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर फॉर हैंडलिंग लार्ज ई कॉमर्स सर्वर और वेबसाइट। ये मेनली लार्ज ई कॉमर्स सर्वर और वेबसाइट के लिए यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है। अप टू द वर्जन 3X दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सन OS। द फर्स्ट वर्जन ऑफ सन OS आज रिलीज्ड इन 1982 एंड which is version 4.0. The new product of Sun Salaries was introduced in 1989. Salaries are written for प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मैनर एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर स्पार्स। यानी पूरा हिस्ट्री इसका लिखा हुआ है कि ये अब जो है स्पार्स में मिलता है। इट इज़ कैपेबल टू हैंडलिंग ह्यूज वर्कलोड, यानी ये बहुत ज़्यादा लोड को यूज़ कर सकता है। स्टिल कीपिंग ऑपरेटिंग स्मूथली अक्रॉस डेटाबेस, यानी बहुत बड़ा डेटाबेस भी रहे तब भी ये अच्छे से वर्क करता है। आफ्टर 2000 ओरेकल कंपनी इज टेकन द डेवलपमेंट ऑफ सैलरीज, यानी ओरेकल कंपनी जो है इसका पूरा ऑथराइजेशन ले लिया 2010 के बाद। उसके बाद है बॉस BOSS भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। बॉस इज द इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GNU
बाई कैड CDAC है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, derived from the Debian for the enhanced use of open source software। यानी ये भी एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो इंडिया में यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल यूज होता है इसमें, ठीक है। ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सूट, इसमें ऑफिस एप्लीकेशन सूट होता है जिसको हम भारतीय OO कहते हैं। इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर लाइक फायरफॉक्स, ईमेल प्रो एप्लीकेशन दैट थंडरबर्ड, पिडगिन, यानी ये सब एक सिस्टम सॉल्यूशन है जो सारे को कंबाइंड किया गया। CDAC जो है वो हर को थोड़ा थोड़ा मिला के और एक अपना पर्सनल सिस्टम बनाया। उसमें क्या क्या किया, एक ऑफिस सूट लिया जिसमें भारतीय ऑफिस सूट लिया गया इसमें, उसी तरह इंटरनेट के लिए ये फायरफॉक्स लिया, उसी तरह ईमेल के लिए थंडरबर्ड और पिगजी चैट लिया, फायर सेंडिंग सब एप्लीकेशन लिया। द डेस्कटॉप एंटरटेनमेंट एंड एप्लीकेशन हैज़ बीन localized to enable the use of all official इंडियन लैंग्वेज। मतलब डेस्कटॉप में ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया कि सारे के सारे इंडियन लैंग्वेज को यूज किया जा सके, जैसे हिंदी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ये सारे लैंग्वेज को यूज किया जा सके। टू इनेबल मेनली द नॉन इंग्लिश लिटरेट यूज़र इज़ कंट्री एक्सप्लोर्ड, यानी ये जो भी इस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये कंप्यूटर यूज़फुल हो, इसके लिए ये BOS यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जानते ही हैं एंड्रॉयड OS सबसे पहले। द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द गूगल। एंड्रॉयड जो है गूगल के द्वारा बनाया गया था सबसे पहले, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर which include not only the operating system but also some key application to use the mobile device, यानी यह केवल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अपने पास रखता है। गूगल इज़ एक्टिवली डेवलप्ड द प्लेटफॉर्म एंड गिविंग इट अवे एज अ फ्री सॉफ्टवेयर ऑफ मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर हु वांट टू यूज़ एंड्रॉयड ऑन देयर डिवाइस। मतलब गूगल बनाया इसको और फ्री में दे दिया कि जो भी अपना मोबाइल कंपनी है वो इसको यूज़ कर सकता है। ऑन एन एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस यू कैन यूज़ फीचर लाइक सर्च मैप टू सर्च इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब लोकेट डायरेक्टली ऑन द मोबाइल। यू कैन ऑल्सो यूज़ अदर सर्विस लाइक जीमेल यूट्यूब, ये सब, ठीक है। उसके बाद सिम्बियन OS में देखते हैं। सिम्बियन OS is discontinued mobile operating system computing platform specially designed to smartphone and mobile, offer the high level integration with communication and personal information management. Symbian was the open source software used by Nokia Mobile, यानी Nokia मोबाइल में जो नॉर्मली पहले यूज़ होता था वो Symbian OS था, जो मेनली था कम्युनिकेशन करने के लिए और पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। The OS was historically created on Symbian license by Nokia on other phone, ठीक है। उसके बाद iOS जो एप्पल के द्वारा यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, iPad और इस सब में होता है वो है। उसके बाद विंडोज़ 7 का डेस्कटॉप आपको दिखा रहा है यहाँ पे, आपको पता ही है कि स्टार्ट बटन ये होता है, उसके बाद क्विक लॉन्च आइकन होता है, टास्क बार होता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपको यहाँ दिख रहा है, उसी तरह से शो डेस्कटॉप बटन दिख रहा है, ठीक है। ये सब था, ये सब वही अब आइकन, टास्क बार ये सब को डिस्कस किया गया है, तो जो आप लोग शुरू से आज तक पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या है, अब उबुंटू डेस्कटॉप क्या होता है। उबुंटू एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पहले किसी में अभी भी आता है। द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ अपीयर व्हेन उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड इनटू द मेमोरी, द पिक्चर इज़ वेरियस प्रोग्राम फाइल। देखो इसी तरह ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस इसमें ऐसे दिखता है, यहाँ जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर उबुंटू बटन दिख रहा है आइकन में, यहाँ पे मेनू बार होता है, यहाँ पे आइकन्स वगैरह होता है, यहाँ लॉन्चर होता है, ये एप्लीकेशन विंडो है, ये डेस्कटॉप विंडो है, ठीक है। ये उबुंटू है, ठीक है। उसका द लॉन्चर होता है क्या है, द वर्टिकल
ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है ये पूरा का पूरा लॉन्चर कहलाता है। देखते हैं, वर्टिकल बार ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड लॉन्चर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, तो होम बटन होता है, एप्लीकेशन होता है, फाइल फोल्डर होता है, वीडियो होता है, म्यूज़िक होता है, फ़ोटो होता है, ये सब लॉन्चर में ही होता है। साइड में जो दिखता है जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये लॉन्चर पे क्लिक करने से ही ये सारा चीज़ दिखने लगा आपको। फाइल फोल्डर होता क्या है, फाइल ऑल इन्फॉर्मेशन है स्टोर इन द केप्ट ऑफ फाइल। हम लोग जानते ही हैं कि सारा का सारा फाइल जो भी होता है वो फाइल में हम लोग सेव करते हैं और उसको फिर डिफरेंट वो फोल्डर में डाल सकते हैं। फोल्डर एज अ कंटेनर होता है। फाइल इन कंप्यूटर, एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर स्टोर्ड एज अ फाइल टाइप, one type or another. When we save our work in program, it save as a file. All software save on the computer used to store a file. यानी सारे के सारे जो भी एक इमेज से एक म्यूज़िक ऑडियो तक ये सारा का सारा जिसमें सेव होता है वो सारे को फाइल कहते हैं। अब उसके बाद है फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन बेस 2-3 तरीका है जो देखेंगे। तो एक तो है कि जस्ट ओपन फाइल एंड क्लिक न्यू पे, जिससे आपका नया फाइल बनेगा। हर में ये रहता है कि फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है तो नया फाइल बन जाएगा। अब फोल्डर है, उसके बाद फोल्डर आप लोग जानते ही हैं कि यह एक कंटेनर है जो बहुत सारे फोल्डर को रखता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस जो ये CD आपको दिखेगा आपके कंप्यूटर के अंदर। माई कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव होंगे यानी जितना भी स्टोरेज होगा वो आपको इस तरह से दिखेगा, जैसे CD इसमें है। ठीक है, फोल्डर होता है क्रिएटिंग फोल्डर। अब फोल्डर हमको बनाना है तो कैसे बनाते हैं, तो बना चुके हैं आप लोग पहले भी कि राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाके फोल्डर पे क्लिक करना है, और नहीं तो बस लोकेशन को सिलेक्ट करना है और ऊपर में ही रहता है न्यू, क्रिएट न्यू फोल्डर। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये फोल्डर बना सकते हैं हम लोग। फिर उसको रीनेम कर सकते हैं। सेविंग फोल्डिंग आपको आता ही है, व्यू एक्स्ट्रा लार्ज ये सब व्यू है कुछ, यानी मेरा आइकन या फोल्डर जो है वो कैसा दिखेगा, तो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन यानी बहुत बड़ा दिखेगा विंडोज 7 में। लार्ज आइकन मतलब लार्ज दिखेगा, मीडियम दिखेगा, स्मॉल दिखेगा, लिस्ट में दिखेगा या फिर डिटेल में दिखेगा या टाइल में दिखेगा या कंटेंट, ये सब आप लोग लैब में देख सकते हैं। सबका व्यू मतलब अलग अलग में अलग अलग चीज़ तरह का दिखेगा आपको। ठीक है, कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेशन क्या क्या होता है, तो क्या होता है कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेशन, हम लोग बैकग्राउंड डेस्कटॉप चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, यही सब होता है मेन डेस्कटॉप का। तो वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप लोगों को पता ही है कि पर्सनलाइज में जाना है। सबसे पहले पर्सनलाइज में जाइए, राइट क्लिक करना है, उसके बाद डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना है, उसका डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके बाद पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देन सेव चेंजेस करेंगे तो आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, यानी डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसी तरह डेस्कटॉप आइकन को भी हम लोग ला सकते हैं और हटा सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन में क्या क्या होता है, कंप्यूटर आइकन होता है और रिसाइकल बिन आइकन होता है। तो हाइड भी कर सकते हैं। कैसे, राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे और व्यू में जाना है, व्यू पे जाके हम लोग को शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करना है। अगर ये रहेगा चेक तो आपको दिखता रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको नहीं दिखेगा आपका सारा आइकन, तो आपका सारा आइकन गायब भी हो जाएगा। सॉर्टिंग आइकन, सॉर्टिंग आइकन के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सॉर्ट बाय पे नेम। अब यहाँ पे 4-5 टाइप है आपको सॉर्ट करने के लिए, नेम, साइज और आइटम, डेट ऑफ मॉडिफाई, तो इस सब के माध्यम से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सॉर्टिंग हो गया ये। उसके बाद टास्क बार है, टास्क बार आपको पता ही है जो नीचे में सबसे नीचे दिखता है वो टास्क बार होता है। क्विक एक्शन लॉन्च बार होता है इसमें। क्विक एक्शन लॉन्च बार मतलब ये सब जो है आपका क्विक एक्शन लॉन्च बार के अंतर्गत ही आता है। यूजिंग प्रोग्राम शॉर्टकट, डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द डेस्कटॉप, जैसे ही हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो आपका ओपन हो जाता है, वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ। तो उसके बाद स्क्रीन सेवर सेव करना बताया गया है। स्क्रीन सेवर कैसे कर दो, तो पर्सनलाइज में ही जाना है, पर्सनलाइज में जाना है, उसके बाद स्क्रीन सेवर पे जाना है। स्क्रीन सेवर का यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है फर्स्ट, उसके बाद टाइम से देना है 1 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे टाइम सेकंड में देना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है, तो आपका स्क्रीन सेवर अलाउ हो जाएगा। जब भी आप नॉट यूज़ मोड, मतलब स्क्रीन सेवर होता क्या है कि जब भी मोबाइल यानी कुछ देर के लिए उसको यूज़ नहीं किया जाए, सिस्टम को स्टैंड बाय मोड में छोड़ दिया जाए,
तो बैकग्राउंड में एक स्क्रीन सेवर यानी एक तरह का एक एनिमेशन चलने लगता है, उसी को हम लोग स्क्रीन सेवर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग प्रोग्राम शॉर्टकट, प्रोग्राम का कैसे शॉर्टकट बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है एम्प्टी एरिया डेस्कटॉप पे, क्लिक करना है न्यू पे जाके शॉर्टकट, न्यू पे जाके इसमें बहुत सारे फाइल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें से अगर किसी पे भी क्लिक करते हैं तो आपको न्यू फाइल बनेगा, बट हमको शॉर्टकट बनाना है तो क्लिक करने के बाद न्यू पे शॉर्टकट पे क्लिक करना है। शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स अपीयर होगा। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़ दिख रहा है आपको, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो फाइल का शॉर्टकट बनाना है उसको सेलेक्ट करना है, उसका ओके कर देना है। तो मतलब अब वहाँ पे एक शॉर्टकट की बन जाएगा कि जैसे आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मेन फाइल ओपन होगा। डेट एंड टाइम से शॉर्ट करना है, चेंज करना है तो कैसे करना है, नेविगेशन एरिया जो हम लोग का नीचे में होता है डेस्कटॉप पे, यहाँ पे देखिए आप लोग को समझिए, डेस्कटॉप में ये इस कोना में यहाँ पे ये एरिया जो होता है यहाँ पे आपका नेविगेशन एरिया होता है, इस पर क्लिक करना है तो आपको टाइम एंड डेट का चेंज आएगा, चेंज टाइम डेट सेटिंग आएगा। उसके बाद हम लोग टाइम और डेट को चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके लास्ट में ओके कर देना है तो आपका यूज़ हो जाएगा। इसके बाद माउस और कीबोर्ड का यूज़ है। कीबोर्ड में आपका फंक्शन की होता है, इंटर की होता है, पंक्चुएशन की होता है, नेविगेशन की, स्पेशल की, विंडो की, ये सब होता है। राइट क्लिक, माउस की, ड्रैग, स्क्रॉल, ये सब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पर्सनल मतलब व्हाट्सएप पे किया करो। ठीक है।